और टेबल के 4th कंपटीटर डॉट्स ऑफिशियल आएंगे। ASI रिस्पोर्ट 11 नंबर कंपटीटर वो भी यहाँ पर आती है, बस पहली मैच है, बाकी और भी 4 मैचेस यहाँ पर आएंगे। और स्काई से अभी एक को फिनिश किया जाएगा। विज गॉड यहाँ पर संभालेंगे, एक नॉक निकलते ही वो कोशिश करती हैं कि नॉक को एलिमिनेट किया जाए, बस कीप्ड पर दिखाई दे सकते हैं। तो गेट को तोड़ करके कैसे जोन में आएंगे वो भी देखने की चीज़ है। और इसी के साथ नॉर्दर्न से जो आसपास में होंगे उनके साथ वो भी यहाँ पर इंटरप्शन पर दिखाई दे सकती है। आगे टीम कॉन्ग क्रू वर्सेस 319 स्पोर्ट दिखाई देंगे। आतंकी से पहली नॉक यहाँ पर हो चुके हैं। क्लासी पकड़े जाएंगे, इनकाउंटर चाहिए था, इनकाउंटर कर चुके थे समा, लेकिन आतंकी से फिर से सपोर्ट मिलेगा और आतंक लेकर आ चुके हैं 319 स्पोर्ट के लिए। अभी ये मैच यही खत्म करनी पड़ेगी और 319 स्पोर्ट के बाद वो दुआ करते थे ताकि वो भी यहाँ से कुछ रिवेंज अपने सामने देख पाए, लेकिन एक जनरेशंस इस फाइट पर दिलचस्पी लेते हुए, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, नेचुरल चीज़ें हैं। एक जनरेशंस यहाँ से रोटेट देते हुए वो समझ चुके हैं कि एज पर बैटल चलती है, तो वो यहाँ से एलिमिनेशन पकड़ने के लिए आए हैं और अब तक तो 7 एलिमिनेशन ले चुके हैं टीम एक्स जनरेशंस। आगे एक्स जनरेशंस टेबल टॉप पर भी आ सकते हैं। हिडन लीफ को कुछ संभल कर खेलनी पड़ेगी। DRS के हाथों हॉरर स्पोर्ट भी खत्म कर ड्रॉ क्लैश फाइट। ओके, यहाँ से चूमा से रसे बनती है। कॉन्ग क्रू से AK एनकाउंटर कर दिया जिससे रैम्बो पकड़े जाएंगे, फिर AK को भी पास आकर फिनिश किया जाएगा। रहमान से AK भी यहाँ से खत्म होते हुए देखेंगे। कॉन्ग क्रू से बस विज गौरी बचे हैं। बस ये कभी कभी होता है, अभी ड्रॉ क्लैश बैटल पर हमेशा 50-50 होता है। यस, कोई भी ड्रॉ क्लैश बैटल हो, कोई भी आ सकते हैं, हमेशा 50-50 होता है। और हर एक टीम के पास ये काबिलियत है कि उनसे जो एक खिलाड़ी होते हैं ना, वो पूरे एक रोस्टर को 1v4 कर सकते हैं। ऐसे काबिलियत हर एक टीम में है। यहाँ से जो भी टीम आप देख रहे हो ना, सभी खिलाड़ी ऐसे चीज़ों में बहुत माहिर होती हैं। और मैं जो कहना चाहता हूँ, ड्रॉ क्लैश बैटल पर से मतलब ड्रॉ क्लैश बैटल होने के लिए हो चुका था, इसीलिए मैं अपनी बातें डाल चुका हूँ, क्योंकि जब फाइट चलता रहेगा तब हम फाइट में बात करेंगे, जब फाइट नहीं है तब हम हमारी चीज़ को लेकर के बात कर सकते हैं। अगर वो सही तरीके से स्टार्ट कर पाते तो कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन विज गॉड क्या एनकाउंटर डल चुके हैं वो डेल्टा, उन्हें यहाँ पर नॉक करते हुए आप देखोगे। और मैं पहले कह चुका हूँ कि एक खिलाड़ी बहुत कुछ कर सकते हैं और हर खिलाड़ी इसी में माहिर होते हैं, लेकिन विज गॉड थोड़ी देर के लिए घर के अंदर ना आ पा रहे थे। बस अभी फिर से वापस वो घर के अंदर आप पहुंचेंगे और इसके बाद वो इंतजार करेंगे बाकी खिलाड़ी को दरवाजा खुल करके सामने आने के लिए। पहला शॉट यहाँ पर डाल दिया जा सकता था, लेकिन भाई ये क्या है विज गॉड को एलिमिनेट करने के लिए पैन की इस्तेमाल कर रहे थे वो, लेकिन विज गॉड ने एक नॉक निकलकर वापस अपने जगह बदली और वापस किल मॉन्गर बाहर से उनसे यहाँ पर स्प्रे आएंगे। विज गॉड बड़ी अच्छी कोशिश की, मैं भी चलता हूँ। फ्लिंट से हैदरामी खत्म हो चुके हैं। सैम बॉक्सर से कॉन्ग क्रू से एक खिलाड़ी नॉक होते हुए दिखाई देगा। अब रोजोक से कॉन्ग क्रू के साथ यहाँ पर फाइट बनेंगे। कॉन्ग क्रू से विज गॉड ने एनकाउंटर कर चुकी है, वार्डर नॉक हो जाएंगे। फिर जोराई से AK को वापस डाल दिया जाएगा नॉक पर, लेकिन विज गॉड संभाल लेंगे अपने टीम को। बस आतंकी को रिवाइव करनी है, AK को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रीज बॉल को फिनिश करके विज गॉड ने संभाली है अपनी टीम के लिए, लेकिन रोजोक पर अभी पुश हो जाएगी और आरू से अब मदद मिलेगा। कॉन्ग आरू दूर से सपोर्ट देती है और वापस क्लोज कम्बैट फाइट पर विज गॉड, लेकिन पकड़े जाएंगे। क्या टेबल फ्लिप थी। सैम बॉक्सर आगे आकर विज गॉड को फिनिश कर पाएंगे, लेकिन डैमेजेस बहुत अच्छी डाल रही थी विज गॉड ने, लेकिन आखिरकार सैम बॉक्सर ने टेबल को टर्न किया और बस अपनी उतनी सी HP से क्लोज कम्बैट पर वो जीत हासिल करते हैं। अब आरू वर्सेस सैम बॉक्सर एक 1v1 यहाँ पर आप देखोगे और आरू समझते हैं कि शॉटगन लेना जरूरी है। आरू शॉटगन ले दी है, गन स्विच कर दी है, शॉटगन पर एक एमो लोडेड है। आरू को शॉटगन इस्तेमाल करनी है, उससे पहले वो यहाँ पर थॉमसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आरू वर्सेस सैमबॉक्सर 1v1 आरू ने डैमेज दे चुके हैं। आरू उन्हें भी कुछ डैमेज लेना पड़ेंगे, लेकिन डैमेज कहीं कम है सैमबॉक्सर के और आरू जीत जाएंगे इस 1v1 पर। सैमबॉक्सर ये खत्म होता हुआ दिखेगा आगे आपके सामने और कॉन्ग क्रू बस अपने एक खिलाड़ी के साथ वापस नए चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वाइब ट्राइब ये समझ चुके हैं कि कॉन्ग सामने ही है और कॉन्ग के सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचे हैं। आरू को फिनिश करने के लिए ग्रेनेड डाल दिया जाएगा, लेकिन आरू अब शॉटगन लेकर के क्लास करने की कोशिश करेंगे। बस शॉटगन है हाथों के सामने और आरू कोशिश करते अकेले फाइट करने के लिए, लेकिन पकड़े जाएंगे। 2 खिलाड़ी एक घर के अंदर पहुंच चुकी थी, दूसरी वो मुझे तो लगता है रिकॉल नहीं मिल रही है उसे, वो चीज़ समझने के लिए मैप को थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी 313 स्पोर्ट्स उसी के इंतजार में है कि वो रिकॉल बुला ले, लेकिन कॉन्ग क्रू को आप अपने सामने से देखोगे बम्बू एरिया से और यहाँ से रूप से स्काउट करने की कोशिश की जाती है, व्हीकल ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। सुपरनोवा नॉक हो जाएंगे विज गॉड के हाथों से। विज गॉड बस लॉर्ड को भी पकड़ेंगे। 2-2 व्हीकल कट ऑफ यहाँ पर किया है उन्होंने, रोटेशन कट ऑफ किया है व्हीकल ट्रेस करने के बाद, लेकिन आतंकी वो समझ चुके हैं दूर से थर्ड पार्टी
मैक्सिबल से पिकअप आए वो यहाँ पर दिख जाती है, रूफ टॉप पर थे कॉन्ग क्रू, तो ऐसे वो विजुअल पर आ ही रहे थे। रोंदो है कि भाई इतना आतंक कभी मत फैला, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ अभी। चलो डॉट से एक सी उनसे विज गॉड फिनिश हो जाएंगे, आरू स्पैम डालेंगे, एक सी लॉक हो जाएंगे, प्री स्पैम थी और आगे कॉन्ग क्रू को संभाल कर रहनी है। ग्रेनेड यहाँ पर आएंगे लेकिन आरू अच्छी तरीके से प्री फाइट डाल पा रही है और आरू को अकेले ही फाइट करनी है। मैक्सिबल से पिकअप वही टीम BD6 से पकड़े जाएंगे और आरू यहाँ पर जीत जाएंगे। आखिरी अपने लिए एलिमिनेशन बढ़ा रहे हैं और अब तक सबसे ज्यादा एलिमिनेशन जिक्र कर चुके हैं। फिर आरू पकड़े जाएंगे डेल्टा के हाथों, हिडन लीफ उनसे कॉन्ग क्रू से एक स्प्लिट पकड़े जाएगी और आतंकी इकलौते खिलाड़ी के हिसाब से बचते रहेंगे। लेकिन सामने देख चुके हैं जोडी को, जोडी पकड़े जाएंगे, डॉग को एलिमिनेट किया जाएगा गेट करके ऑर्डर से, वो एएसएल खत्म हो जाएंगी। टॉप 4 टीम्स वंस अगेन कॉन्ग क्रू, यू आर डूइंग वेल, वेरी वेल। 14 एलिमिनेशंस के साथ इस मैच पर यूटिलाइजेशन लाई है कॉन्ग क्रू ने, बस ऐसे ही थोड़ा रेगुलर हो जाए और कॉन्ग क्रू अच्छे परफॉर्मेंसेस लाएंगे। और कंपटीशन तभी मजा आता है कंपटीशन देखने के लिए जब कंपटीशन हार्ड हो और टक्कर का मुकाबला हो, तभी कंपटीशन देखने का भी मजा होता है। हर बार एक तरीके का एक तरफ से डोमिनेशन देखने का मजा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सस्पेंस बनाएगा। आतंकी जानते थे फिर भी ऑन स्काई उन्हें पकड़ेंगे। आतंकी बिल्कुल नेचुरल थी पर